माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके थे थ्योरी ऑफ सप्लाई के। आज जो टॉपिक होने जा रहा है वो क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत इजी भी है। आप कहोगे कि इससे इजी टॉपिक हमने कभी भी नहीं पढ़ा है, आपको क्या है अभी 10 मिनट में ये टॉपिक भी याद हो जाएगा। आप कहोगे कितना आसान था। तो अभी आपको हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं सप्लाई फंक्शन और लॉ ऑफ सप्लाई। आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था जिसमें आपने प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सरकार, गवर्नमेंट पॉलिसी, रिलेटेड गुड्स, कम्युनिटी के प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस, क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप के ये पढ़े थे। ऐसे इसमें भी होते हैं, एकदम ही आसान है। आप कहोगे कि इतना आसान टॉपिक भी क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स में, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे मांग का नियम है वैसे क्या पूर्ति का भी नियम है, ये भी बहुत आसान है। तो आज हमें केवल ये 2 ही टॉपिक स्टार्ट करने हैं और ये हम आज इसको समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को क्या लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे जो कमेंट्स भी लिखें। हमारा कमेंट्स लिखने से हमारा को क्या है मोटिवेट होते हैं। जैसे आप मोटिवेट होते हैं वैसे हम भी मोटिवेट होते हैं। तो हर व्यक्ति को एक मोटिवेशन चाहिए होता है, उस मोटिवेशन से ही वो व्यक्ति क्या है मन से काम करता है। तो आप कमेंट्स लिखते हो तो उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो आप कमेंट्स लिखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो आज हम क्या है स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड में बताया था। फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना, किसी चीज़ को निर्धारित करना। जैसे मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड में आपको एग्जांपल दिया था रिमोट का। टेलीविज़न का जो रिमोट होता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और टेलीविज़न सामने, तो रिमोट से हम देखो उसके डिफरेंट टाइप के क्या है जो बटन है प्रेस करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे हमें ऑडियो सुनना है, वीडियो सुनना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, चैनल बदलने हैं, तो हम यहीं से बैठ के कर सकते हैं ना। तो यहाँ से बैठकर उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ऐसे ही क्या है मांग जो सप्लाई है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सोचते हो कि सप्लाई का तो बस कीमत से ही इफ़ेक्ट पड़ता है, कीमत के आधार पे डिसाइड हो जाती है सप्लाई कि ज़्यादा होगी कम होगी, ऐसा नहीं है। सप्लाई को भी क्या है डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी फैक्टर होते हैं। तो हमारा मेन फंक्शन है कि सप्लाई ऑफ फंक्शन, मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ फंक्शन, मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाना ही क्या है आपका सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु की कीमत, पूर्ति को निर्धारित करने वाला तत्व होता है उसकी कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर फर्म, फिर गोल, फिर गवर्नमेंट, फिर रॉ मटेरियल, फिर फैक्टर कीमत, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ये मैंने आपके लिखे हुए हैं, हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारा ये क्लियर हो गया होगा कि सप्लाई फंक्शन मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं। तो ये आपने क्या लिखा है, एस का मतलब सप्लाई, एक्स का मतलब कमोडिटी कोई भी हो सकती है, एफ का मतलब होता है फंक्शन, और ये डिफरेंट टाइप के मैंने ये लिख दिए जैसे प्राइस, कमोडिटी। तो सबसे पहले हमारा है प्राइस ऑफ द क्या कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत से आपकी जो पूर्ति है वो कैसे निर्धारित होती है, तो हमने अभी पढ़ा भी था। देखो वस्तु की जो अपनी कीमत होती है वो क्या है, वस्तु की जो अपनी कीमत होती है उससे पूर्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है वो 10 रुपये, तो उसकी सप्लाई कितनी है 200, इसकी 20 कर दो तो 300, ये 30 कर दो ये 700, तो ये और ही ना। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की जो है कीमत से पूर्ति निर्धारित होती है। वो कैसे होती है, जैसे किसी वस्तु की जो कीमत है वो ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, और कीमत कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। इसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, वो इसे ही कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की क्या पूर्ति के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, सीधे संबंध। कहने का मतलब सीधे का मतलब कीमत बढ़ रही है, कीमत इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, कीमत डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि फंक्शन
एक फंक्शन पता चल गया सप्लाई की कीमत, तो कीमत के साथ सीधे संबंध। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ फर्म। नंबर ऑफ फर्म क्या है, देखो बहुत आसान है। मान लीजिए फर्म है आपकी, पहले किसी भी वस्तु की जो पूर्ति करने वाली फर्म है मार्केट में, ये मान लो मार्केट है, और अभी किसी वस्तु की कीमत 10 है, ठीक है, उस पे उसकी सप्लाई है मान लीजिए, क्वांटिटीज़ का मतलब सप्लाई हो गया 10,000। इस समय मार्केट में केवल 500 फर्में ही काम कर रही है। अब ये फर्में मान लीजिए बढ़ जाए और घट जाए, तो क्या आपकी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप देखो, ये फर्में बढ़कर कितनी हो जाए, 1000, तो आपकी सप्लाई क्या 10 पे ही कितनी हो जाएंगी, 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख या 10, 1 लाख मान लीजिए, होगी ना, सप्लाई बढ़ गई। यदि ये घटकर कितनी हो जाए, 200 रह जाए, तो आपकी सप्लाई 10 पे कितनी हो जाएंगी, 5000। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सब फर्म, यदि किसी वस्तु को बनाने वालों की संख्या ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी, होगी ज़्यादा। यदि हम इसको लिखेंगे कैसे, राइट डाउन कैसे करेंगे, यदि किसी भी जो सप्लाई है किसी भी गुड्स की, उसको बनाने वाले की संख्या यदि बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यदि बनाने वालों की संख्या घट रही है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्मों का और सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फर्मों की नंबर ऑफ फर्म लार्ज तो सप्लाई भी लार्ज, ठीक है। तो फर्में ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, फर्में कम तो सप्लाई भी कम। शायद आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान था, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, गोल ऑफ द फर्म। फर्म का जो है वो क्या ऑब्जेक्ट है। देखिए फर्म 2 ऑब्जेक्ट से काम करती है, उसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है सेल को इंक्रीज करना, बस सेल को बढ़ाना होता है बस। एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब मान लीजिए, अब हम क्वांटिटी जो है प्राइस 10 और क्वांटिटी मान लीजिए 1000। पहले फर्म का उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना था, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो अर्न जब होगा ना जब आपकी कीमत ज़्यादा होगी, जब ही अपनी सप्लाई बढ़ेगा। बट यदि फर्म का गोल क्या है, सेल ज़्यादा करना, तो उसकी कीमत 8 भी कर दोगे तो फिर भी वो सेल बढ़ा देगा, ठीक है। क्या है, कई बार क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है फर्म में, क्या है, फर्म का मेन ऑब्जेक्ट होता है मार्केट में अपने एरिया को कैप्चर करना, पब्लिक को, कस्टमर को कैप्चर कर जाना। तो उस कैप्चर करना है तो उस समय क्या है, उसे कम कीमत पर भी ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, फर्म का ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वो सेल ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा करेगा या कम। यदि कंपनी का ऑब्जेक्ट सप्लाई करना ज़्यादा है, माल ज़्यादा बेचना है, सेल मैक्सिमम करना है, तो वो कम कीमत पर भी ज़्यादा माल बेचेगा, ठीक है। यदि उसका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो वो क्या है, केवल हाई कीमत पर, ज़्यादा कीमत पर ही क्या सप्लाई ज़्यादा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके फर्म के ऑब्जेक्ट पर भी क्या सप्लाई डिसाइड होती है। फर्म का ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो सप्लाई कम करेगा, ओनली सप्लाई फॉर कब करेगा, जब कीमत ज़्यादा होगी। यदि फर्म का ऑब्जेक्ट क्या है, ओनली मैक्सिमम सेल करना है, तो वो कम कीमत पर भी ज़्यादा माल बेचेगा। समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, क्लियर। अब तो चैनल सब्सक्राइब करोगे, कर लेना, अभी नहीं करोगे तो बाद में कर लेना, क्या हो गया। लाइक भी कर देना सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। आगे देखो, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, देखो मैं आपको पहले, ये फर्म है, ठीक है, और ये मार्केट है। आप कहोगे फर्म मार्केट में नहीं है, और ये आगे सोल्ड भी करता है, सप्लाई करता है, सोल्ड नहीं करेंगे। अभी क्या हो गया, सब सोल्ड आ गया। अभी देखो एकदम आसान है समझना। पहले इसकी कीमत थी 10 रुपये, कहने का मतलब कॉस्ट,
और 2 रुपये इसने अपने प्रॉफिट जोड़ लिए, तो ये 12 रुपये पर, इसका मतलब ये 12 रुपये पर कितनी सप्लाई कर रहा है, प्राइस 12 है और क्वांटिटी कितनी है 120, है ना। समझ में आ गया। कंपनी ने इसको कितने रुपए में बनाया, 12 रुपये में बनाया, जिसमें से 10 रुपये तो इसकी लागत आई, कॉस्ट आई, और 2 रुपये इसने अपने प्रॉफिट जोड़ लिए, तो 12 रुपीज़ पर ये क्या है 120 सोल्ड कर रहा है, एज ई सप्लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब आगे से देखो ये क्या कर रहा था, ये रॉ मटेरियल क्या है, परचेज करता था। अब ये मान लीजिए ये सस्ता हो गया, इसकी कीमत क्या है, कम हो गई। कीमत कम होगी तो ये जो कॉस्ट है इसकी कम हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। पहले मान लीजिए इस वस्तु को बनाने में 10 रुपये लगते थे, अभी मार्केट में लेबर भी सस्ती हो गई, कच्चा माल भी सस्ता हो गया, डिफरेंट टाइप के आपके रॉ मटेरियल क्या है उनकी कीमत डिक्रीज हो गई, कीमत सस्ती हो गई, ठीक है, कीमत गिर गई। कीमत गिरने से ये चीज़ें हमें सस्ती मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ना। तो वही वस्तु अब बनेगी कितने में, 8 में। अब कॉस्ट और बेच रहा कितने में, ये 12 में। तो पहले तो 2 रुपये प्रॉफिट होता था, अब 4। अब ये देखो कि ये 12 पे ज़्यादा बेचेगा कम, ज़्यादा बेचेगा ये, क्यों, पहले 12 पर बेचने पर, पहले जब ये 12 रुपये पर बेचता था तो इसको 2 रुपये का प्रॉफिट होता था, बट अब कितना हो रहा है 4। कैसे 4 का, ये देख लो। तो कहने का मतलब अब क्या है, कहने का मतलब है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो कारक हैं वो जो सस्ते होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सस्ते होने से क्या है लागतें कम आएंगी, और लागतें कम आएंगी तो लाभ ज़्यादा होगा, और लाभ ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा करेगा। अभी बताया भी था मैक्सिमम प्रॉफिट। बट यदि ये महंगे हो जाए, क्या हो जाए, ये तो अभी सस्ते थे, यदि ये चीज़ महंगी हो जाए, अब ये 10 की बजाय 12 के बनने लग जाए, 11 के बनने लग जाए, चलो, तो ये 12 में कितने बेचे हैं, कम बेचते हैं, क्यों, इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में। अब लिखोगे कैसे इसको, लिखोगे आप ऐसे, जब किसी भी वस्तु के जो उत्पादन करने के कारक है वो सस्ते होते हैं तो पूर्ति ज़्यादा होती है, और जब वो महंगे होते हैं तो उसकी सप्लाई कम कर दी जाती है, ठीक है। ओके, क्लियर है ना, आसान। देखो टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आपको करवा दिया, 2 मिनट में फिर भूल भी जाओगे। आप अच्छी तरह से करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। अभी देखो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देखो आपकी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ये बना लो, ये मशीनें हैं, इस पर आप एक वस्तु बनाते थे 10 रुपये की कॉस्ट आती थी, और 2 रुपये प्रॉफिट जोड़ते थे तो बन गई 12 की। अब 12 पर आप बेचते थे 100, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी नई भी होती है, ओल्ड भी होती है। नई कब होगी, नई जब होगी जब इस मशीन के स्थान पे कोई दूसरी मशीन यूज़ करने लग जाओगे। मान लीजिए सपोज करो आपने इस मशीन को हटा कर एक नई मशीन ले आए, अब वो मशीन पहले जिस चीज़ को 10 रुपये में बनाती थी वो बना रही है अब 8 में, पर बिक्री कितने की, 12 की, प्रॉफिट कितना हो गया 4। तो सप्लाई ज़्यादा करें या कम, ज़्यादा। यदि ये टेक्निक जो टेक्नोलॉजी है आपकी ओल्ड हो जाए, ये मशीन पुरानी होती चली जाए, पुरानी होती चली जाए, तो आपकी लागतें नहीं बढ़ जाएंगी, लागतें आपकी 11 रुपये होगी। अब 11 रुपये हो गई और बेच रहे 12 की हो तो कम बेचोगे ज़्यादा। पहले तो चलो 2 रुपये प्रॉफिट होता था, अब तो आपको 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा ही नहीं है, अब तो आपको कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, मॉडर्न है, तो सप्लाई ज़्यादा हुई, आपकी बात है ज़्यादा ही बनेगी और सस्ती बनेगी। और आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड है, वो पुरानी होती जा रही है, तो आपकी सप्लाई भी क्या है, कम होती जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे बाइक है, नई ला रहे हो माइलेज ज़्यादा आ रही है, पुरानी होती जाएंगी, पुरानी होती जाएंगी, आपकी माइलेज गिरती जाएंगी, उसका जो 1 लीटर में तेल में जितनी चलती है वो कम होती चलती जाएंगी, तो आप क्या बदलने की सोचोगे ना, यही है बात। इसके बाद है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम ये कह दें, ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये फर्म है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति ऐसे होता है, व्यक्ति तो ऐसे होता है, ये फर्म है, ठीक है। ये क्या है, 10 की कीमत पर क्या है 100 बेचने के लिए तैयार था, ठीक है, बेचने के तैयार नहीं है, बेचता ही है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल फ्यूचर में इसको ये पता चल जाए कि इसकी कीमत बदल कितने होने वाली है 15, तो क्या वो आज ज़्यादा बेचेगा? नहीं बेचेगा ना। यदि आपको ये पता चल जाए मेरे पास ये 2 पेन है, मुझे पता चल जाए मैं इसको बेचने वाला था 50 रुपये का एक, मुझे पता चल जाए कल इसकी कीमत 150 रुपये होने वाली है, तो आज मैं बेचूँगा? नहीं बेचूँगा ना। तो कहने का मतलब फ्यूचर में कीमत इंक्रीज़ होने वाली है तो प्रेजेंट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उसको कम बेचेगा। और आपको पता चल जाए कि ये 50 के हैं, कल ये 10 के हो जाएंगे, तो मैं आज ही बेच दूंगा। फ्यूचर में आपको लगता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज़ होने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? आज ही बेच दोगे जल्दी जल्दी। जैसे आपने देखा होगा सब्ज़ी वाले रात को वो जल्दी जल्दी बेच देते हैं, बेच दो जल्दी, क्यों? कल ख़राब हो जाएंगे। बट कभी आपने देखा बादाम वाले को ऐसे बेचते हुए? बादाम क्या ख़राब होते हैं? कभी काजू हो गए, बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट नहीं हुए ना, ऐसे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जब प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं तो प्रेजेंट में सप्लाई कम, और कम होने वाले हैं तो प्रेजेंट में सप्लाई ज़्यादा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, अब पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमने पढ़ी थी। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी पढ़ी थी? टैक्स और सब्सिडी। सरकार ने क्या किया है? टैक्स इंक्रीज, सब्सिडी माइनस करती है। सरकार सब्सिडी देती है। यदि सरकार किसी भी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है तो सरकार कहेंगी टैक्स नहीं लेंगे हम, टैक्स तो कम कर देंगे, सब्सिडी बढ़ा देंगे। सरकार कहेंगी किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ानी है, ठीक है, तो सरकार कहेंगी हम आपको सहायता भी देंगे, तरह तरह की हेल्प भी करेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे। अब टैक्स नहीं लेंगे तो इसकी लागतें कम हो जाएगी ना, तो कम लागत पर, कम कॉस्ट पर क्या है, इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। और सरकार कह दे, सरकार ये कह दे कि इसकी सप्लाई कम करनी है, सरकार क्या करेंगी? टैक्स को इंक्रीज़ कर देंगी, सब्सिडी आपकी डिक्रीज़ कर देंगी। सरकार कहेंगी कि जो ड्रिंक है उस पर टैक्स ज़्यादा होता है, सरकार उसकी सप्लाई रोकना चाहती है तो उस पर टैक्स लगा देती है ज़्यादा, और सप्लाई कम, सब्सिडी कम कर देती है, तो उसकी सप्लाई पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सरकार का कहने का मतलब ये है, सरकार किसी वस्तु की सप्लाई को बढ़ाना चाहती है तो सरकार क्या करेंगी? टैक्स कम करेंगी और सब्सिडी ज़्यादा करेंगी। सरकार किसी भी सप्लाई को कंट्रोल में करना चाहती है, टैक्स लगा दो ज़्यादा, महंगी कर दो उसको। सिगरेट है, नशे के सारे भी जो एक नशे के जितने भी सामान आते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है, क्यों? सरकार चाहती है इन्हें रोकना। और जो भी मेडिसिन वगैरह है सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति के पास ये अवेलेबल हो टाइम पे, तो सरकार इन्हें सब्सिडी भी देती है। जैसे गैस पे सब्सिडी मिलती है, ड्रिंक पे नहीं मिलती, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कौन सा? अभी हमने पढ़ना है, ये हमारा हो गया आज का। अभी हमारा रह गया लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम हम पढ़ेंगे। पूर्ति का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अभी तक देखो हमने बहुत सारे यहाँ लिखे हुए थे, उसमें केवल कीमत को छोड़कर सारे क्या मान लीजिए, फिक्स मान लीजिए, कांस्टेंट। जब अन्य तत्व समान रहने पर, अन्य तत्व समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है ना तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, और कीमत कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। अभी देखो बताया भी था, P और Q, इसकी कीमत कितनी है? 10, तो सप्लाई कितनी कर रहा है? 100, 20 तो 200, 30 तो 300। आपने एक चीज़ तो देखी होगी, इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज। कहने का मतलब अब अन्य तत्वों का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार की नीति, वस्तु के प्रतिस्थापन वस्तु, सरकार का, फर्म का गोल, डिफरेंट टाइप में अभी हमने फंक्शन पढ़े ना, उन फंक्शन में एक कीमत को छोड़ दो और बाकी वैसे के वैसे रहेंगे जैसे आपने अजम्पशन लिए, मान ली गई है, ठीक है। उसको छोड़कर जब किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। देखो होगी ना, ठीक है। नोला बोलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, आप नोला ऐसे कर रहे थे। जब वस्तु की कीमत 10 तो 100, 20 200, 30 300, 10 बढ़ी सप्लाई बढ़ी, 20 से 30 सप्लाई बढ़ी, कीमत बढ़ी सप्लाई बढ़ी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसका डायग्राम भी बनता है। अब डेफिनेशन क्या करोगे आप? डेफिनेशन में लिखना क्या है आपको? जब किसी वस्तु अन्य तत्व समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ती है, और कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम होती है। यही क्या मांग का
ये मांग का नहीं, पूर्ति का नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई। किसी भी कमोडिटी की जो है प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। ओ एक्स पर क्वांटिटी, ओ वाई पे प्राइस। ये मान लीजिए कीमत कितनी है 10, तो ये 100, ये 200, ये 20, ये 300, ये 30। ये पहली सप्लाई ए, दूसरी बी, तीसरी सी। इसको मिलाते हुए ये सीधा मिलेगा, ठीक है। आपने नहीं मिलाया सीधा, कोई बात नहीं, देखो मिला देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका फिर यही सप्लाई करा हुआ है। ये कैसा है देखो, पहली बात नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा ऐसे, नीचे से ऊपर। ये हमारी साइड कौन सी है, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना। तो लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर, प्राइस और कमोडिटी में कैसे रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब याद हो जाएगा। इसकी कुछ एजप्शन भी होती है। एजप्शन क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है। पहली बात, जो उत्पादन के कारक हैं वो बाज़ार में 24 आवर्स अवेलेबल हो गए जैसे पहले थे। सरकार अपनी नीति चेंज नहीं करेंगी, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगी। फर्म का जो ऑब्जेक्ट है, यदि मैक्सिमम प्रॉफिट है तो वही रहेगा, अपना चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जितने हमने फंक्शन पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शन आपके सेम रहेंगे। और क्या था हमारा, और था एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्यूचर में चेंज नहीं होना है, थोड़ा बहुत तो चेंज होता है पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंट टाइप के वो मैंने 5-7 लिखे थे ना, वो सारे क्या मान लिए जाएंगे, कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। ऑब्जेक्शन है वो, जब पूर्ति का नियम लागू होगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ किसी वस्तु की कीमत बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सप्लाई कहाँ से बढ़ेगी। अब तो टैक्स बढ़ने से क्या है, कॉस्ट बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ेंगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे अजप्शन लेके चलना पड़ता है। आज हमारा ये टॉपिक था, बहुत आसान था, आपको भी शायद आसान ही लगा हुआ। यदि आपने एक बार इसको अच्छी तरह से मन से देख लिया तो आपको वहीं के वहीं ये क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं होता, एक बार बुक से पढ़ लो, पक्का ही क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, केवल एक काम आपका अभी बाकी है, जाना मत। आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इस पर बहुत अच्छे आपको इकोनॉमिक्स के, अकाउंट के लेक्चर मिलने वाले हैं। अभी क्या होगा, अकाउंट के तो नहीं मिल रहे, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, सारे अकाउंट करवाएंगे, ठीक है। अभी नया सेटअप है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय।